अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओ टू ड्यूटी, जो कि विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज को। अगर हम इसके बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो ओ टू ड्यूटी इज रिटिन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा ओ टू ड्यूटी को लिखा गया है। दूसरी पोइम, अगर दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, दी पोइम वाज कंपोज्ड इन, ये जो पोइम है वो कब लिखी गई, कंपोज कब हुई? तो सी यानी कि 1805 में इसको कंपोज किया गया। और इस पोइम को पब्लिश कब कराया गया? इस पोइम को पब्लिश कराया गया 1807 में। पोइम्स इन 1807 में इसको पब्लिश कराया गया। दी पोइम अपियर्ड इन, ये पोइम किसमें अपियर्ड होती है? पोइम्स इन टू वॉल्यूम में इसको अपियर्ड होती है, यानी कि ये पब्लिश होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन दी पोइम, इस पोइम में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? तो 56 लाइन की ये पोइम है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नंबर ऑफ स्टेंजा, यानी कि इस पोइम में टोटल स्टेंजा कितनी है? तो टोटल 7 स्टेंजा की पोइम है, ओड है ये, ठीक है। ईच स्टेंजा कंटेन्स, प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? तो प्रत्येक स्टेंजा जो है वो 8 लाइनों का है। आगे द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की राइम स्कीम क्या है? अगर हम इसके राइम स्कीम की बात करें तो ए बी डबल सी डबल डी इसकी क्या है? राइम स्कीम है। अगला क्वेश्चन थीम एंड टोन पर आधारित है। बोला गया द पोइम इज, ये पोइम क्या है? तो एक डिडैक्टिक एंड एथिकल पोइम है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब डिडैक्टिक और एथिकल का मतलब क्या होता है? डिडैक्टिक का मतलब होता है उपदेशात्मक, और एथिकल का मतलब होता है कोई नैतिक। तो ये जो पोइम है ना वो किस तरीके की है? एक उपदेशात्मक और नैतिक पोइम है, ठीक है। अगला सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की सेंट्रल थीम क्या है? 10 नंबर पे। तो सेंट्रल थीम की अगर हम बात करें तो इस पोइम की सेंट्रल थीम जो है वो क्या है? ड्यूटी है, यानी कि कर्तव्य है। ड्यूटी इज डिस्क्राइब एज, इस पोइम के अंदर ड्यूटी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? तो स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड के रूप में इसको क्या करा गया है? डिस्क्राइब किया गया है ड्यूटी को। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्यूटी एक्ट एज, ड्यूटी किस तरीके से एक्ट करती है, किस तरीके से कार्य करती है? तो सी हो जाएगा करेक्टिंग रॉड, ठीक है, सुधारने वाली छड़ी जो नहीं होती है। तो जब कहते नहीं हमारे स्कूल में भी जो थोड़े शरारती किस्म के बच्चे होते हैं उनको सुधारने के लिए टीचर कभी कभी क्या करता है? उनको करेक्ट करने के लिए रॉड यानी कि छड़ी का इस्तेमाल करता है। अगला इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायरेशन, यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ ने इस पोइम को किससे इन्फ्लुएंस होकर के या किससे इंस्पायर्ड होकर के लिखी? तो विलियम बर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड है? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा थॉमस ग्रेस की हिम टू एडवर्सिटी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगर हम इसके लैटिन मोटो की बात करें तो दी पोइम कंटेन्स, इस पोइम के अंदर क्या है? बी ऑप्शन इसका एक लैटिन मोटो है, और उस लैटिन मोटो इज टेकन फ्रॉम, ये जो लैटिन मोटो है वो कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया है कहां से? सिनेकियास, सिनेका। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द मोटो सजेस्ट, ये जो मोटो है हमारा वो किस चीज को सजेस्ट करता है? तो ये सजेस्ट करता है कि ये जो हैबिट होती है, हमारी आदत होती है, लीड्स टू मोरल परफेक्शन, यानी कि आदतें हमारी हमको मोरल परफेक्शन की ओर ले जाती हैं। नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है जरा समझो। बोला गया अकॉर्डिंग टू दी मोटो द पोइट, आदर्श वाक्य के अनुसार कवि क्या करता है? सही के अलावा कुछ नहीं कर सकता, यानी कि कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता बट राइट, सही के अलावा। अगला क्वेश्चन है हमारा पोइट्स एटीट्यूड की अगर हम बात कर ले तो इनिशियली द पोइट, शुरुआत में जो कवि होता है वो, कवि का जो दृष्टिकोण होता है वो किस तरीके का होता है? इग्नोर ड्यूटी, शुरुआत में आप जब इस पोइम को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो कवि का दृष्टिकोण है वो क्या करता है? ड्यूटी की अनदेखी करता है, यानी कि जो उसका कर्तव्य होता है उस कर्तव्य की अनदेखी करता है। अगला लेटर द पोइट, लेकिन बाद में कवि का जो दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है और वो ड्यूटी को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है अपने कर्तव्य को। अगला 20 नंबर पे बोला गया है ड्यूटी इज अल्टीमेटली सीन एज, यानी कि जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य को, ड्यूटी को किस रूप में देखा जाता है? तो इसको दयालु और कृपालु यानी कि काइंड एंड ग्रेसियस के रूप में देखा जाता है। अगला द पोइट विशेस टू बिकम, ये जो पोइट है विलियम बर्ड्सवर्थ, विशेष इच्छा है, यानी कि वो क्या बनना चाहते हैं? तो वो बनना चाहते हैं कर्तव्य का एक प्रबुद्ध दास,
मतलब ये इनलाइटेंड बोर्डमैन ऑफ ड्यूटी बनना चाहते हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड रेफर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यही एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको बोला गया है, तो ड्यूटी के लिए बोला गया है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ड्यूटी हेल्प्स पीपल, ये जो ड्यूटी है वो किस तरीके से मदद करती है, यानी कि कर्तव्य लोगों की किस में मदद करता है, तो ड्यूटी लोगों की किस में मदद करता है, अनुशासित बने रहने में मदद करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टे डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 24 नंबर पे, द फ्रेज करेक्टिंग रॉड मीन्स, यहां पर एक वाक्यांश का यूज हुआ है, करेक्टिंग रॉड, सुधारने वाली छड़ी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है, तो अनुशासन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट फ्रॉम, इस पोएम का जो स्वर है वो बदलता है, शिफ्ट हो जाता है किसकी ओर, उपेक्षा से स्वीकृति की ओर। पहले ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हैं, इसके बाद ड्यूटी को क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस दे देते हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इसकी जो टोन है पोएम की वो शिफ्ट हो जाती है नेग्लिजेंस से एक्सेप्टेंस की ओर। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ड्यूटी इज पर्सनिफाइड एज, ड्यूटी का मानवीकरण किस रूप में किया गया है, तो एक देवी जैसी आकृति के रूप में। अ गॉडेस का मतलब होता है देवी, लाइक फिगर, यानी कि लाइक मीन्स की तरह, फिगर आकृति। तो एक जैसे देवी की मूर्ति नहीं होती है, जैसे अदालतों में आप लोग जाते हैं तो वहां पर न्याय की मूर्ति लगी होती है, तो ड्यूटी को भी पर्सनिफाइड किया गया है, अ गॉडेस लाइक फिगर। अगला, दी पोइम प्रमोट्स, ये जो पोइम है वो प्रमोट करती है, किस चीज को प्रमोट करती है, मोरल डिसिप्लिन को प्रमोट करती है। कविता किस चीज को बढ़ावा देती है, नैतिक अनुशासन को बढ़ावा देती है। अगला 28 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो विलियम बर्ड्सवर्थ फिलॉसफी हियर इज क्लॉज टू, यहाँ विलियम बर्ड्सवर्थ का जो फिलॉसफी है वो सबसे ज्यादा करीब है किसके क्लोजेट है, तो स्टोइक नैतिकता की ओर, स्टोइक इथिक्स, इथिक्स मींस होता है नैतिकता। अगला, दी मोटो एम्फेसाइजेस, इसका जो मोटो है वो किस चीज को एम्फेसाइज करता है, तो जो इसका आदर्श वाक्य है वो किस चीज पर जोर देता है, आदत पर, हैबिट पर। अगला क्वेश्चन, फाइनल एम ऑफ द, यानी कि द फाइनल एम ऑफ द पोइट इज, इस पोइट का फाइनल एम क्या है, तो फाइनल एम है टू फॉलो ड्यूटी नेचुरली। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, यानी कि स्वाभाविक रूप से कर्तव्य का पालन करना, यही इस कवि का, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ का अंतिम मोटो है, अंतिम लक्ष्य है। अब हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहां पर आपका बेहतरीन रिवीजन होने वाला है, तो मिस मत कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स की बात करें तो ओ टू ड्यूटी जो है इज अ डिडैक्टिक एंड एथिकल पोइम, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। ओ टू ड्यूटी जो है एक उपदेशात्मक और नैतिक कविता है, ठीक है ना। इसकी रचना, इट वाज कंपोज्ड, इसकी रचना 1805 में की गई है, और इट वाज पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, ये 1807 में पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई थी। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 56 लाइन, कविता में 56 पंक्तियां हैं, इसमें 7 स्टेंजा और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइनें हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान बनाए रखना है। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी सी डी डबल डी है, ठीक है। 7वें नंबर का पॉइंट क्या है, द पोएम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस ग्रेज हिम्स टू एडवर्सिटी, ये कविता थॉमस ग्रे की हिम टू एडवर्सिटी से प्रभावित है। 8वें नंबर का पॉइंट है, विलियम बर्ड्सवर्थ यूजेस अ लैटिन मोटो एट द बिगिनिंग, कविता के शुरुआत में विलियम बर्ड्सवर्थ एक लैटिन कहावत, यानी कि एक लैटिन आदर्श वाक्य का प्रयोग करते हैं, और ये जो मोटो है वो कहां से लिया गया है, सेनेकिया से लिया गया है, ध्यान बनाए रखना। द मोटो एम्फेसाइजेज, ये जो मोटो है वो एम्फेसाइज करता है द पावर ऑफ हैबिट इन मॉरल लाइफ, ये जो कहावत है, ये जो आदर्श वाक्य है वो नैतिक जीवन में आदत की शक्ति पर बल देता है, ठीक है। कि अगर हमारी गलत आदत पड़ जाती है तो हम गलत तरीके से एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, अच्छी आदतें होती हैं अच्छी एक्टिविटी करते हैं। तो जो आदत है इस पोएम के अंदर भी आदत को बहुत जो है वैल्यू दिया गया है। 11 नंबर पे, ड्यूटी इज कॉल्ड द ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस, यहाँ पर ड्यूटी को क्या बोला गया है, कर्तव्य को ईश्वर की वाणी की कठोर पुत्री, यानी कि ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस कहा गया है। 12 नंबर पे, ड्यूटी रिप्रेजेंट्स मोरल लॉ एंड डिसिप्लिन, जो ड्यूटी है वो नैतिक नियम और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता है। 13 नंबर का पॉइंट क्या है, 13 नंबर पे बोला गया है कि ड्यूटी एक्ट एज
ये जो ड्यूटी है वो एक्ट एज अ करेक्टिंग रॉड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ड्यूटी मनुष्य के लिए एक सुधारक छड़ी का काम यानी कि सुधार करने वाली छड़ी का काम करता है। इसके बाद में 14 नंबर का पॉइंट है द पोएम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड ओबीडियंस। बोला गया है कि एक कविता आत्म संयम और आज्ञाकारिता के महत्व को उजागर करती है। 15 नंबर पे इनिशियली द पोइट डिड नॉट फॉलो द ड्यूटी स्ट्रिक्टली। शुरुआत में जो पोइट होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वो ड्यूटी का जो पालन करना होता है वो बहुत अच्छे से नहीं करते यानी कि कड़ाई से पालन नहीं किया था, लेकिन बाद में ड्यूटी के प्रति समर्पित होने का निर्णय लेते हैं। तो 16 नंबर के पॉइंट में यही बात कही गई है कि लेटर ही डिसाइड्स टू सबमिट टू ड्यूटी। बाद में वह कर्तव्य के प्रति समर्पित होने का निर्णय लेते हैं। ड्यूटी इज शोन एज स्ट्रिक्ट बट काइंड एंड ग्रेसियस। बोला गया है कि ड्यूटी को कठोर लेकिन दयालु और कृपालु रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर 18 नंबर का पॉइंट है द पोइट वांट्स टू बी एन इनलाइटेंड बोर्डमैन ऑफ ड्यूटी। मतलब ये हुआ कि कभी कर्तव्य का एक प्रबुद्ध दास बनना चाहता है, इनलाइटेंड बोर्डमैन बनना चाहता है। ठीक है, अगला 19 नंबर का पॉइंट है द पोइम रिफ्लेक्ट्स स्टोइक फिलॉसफी। कविता में स्टोइक दर्शन झलकता है, फिलॉसफी नजर आती है। और इसके बाद में अगर हम बात करें 20 नंबर पे इट प्रमोट्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर पर्सनल फ्रीडम, यानी कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर नैतिक उत्तरदायित्व को महत्व देती है। और 21 नंबर पे बोला गया ड्यूटी हेल्प्स ह्यूमंस टू स्टे ऑन द राइट पाथ, यानी कि जो ड्यूटी है वो मनुष्य को सही मार्ग पर चलने में सहायता करती है। और 22 नंबर पे बोला गया है द टोन शिफ्ट्स फ्रॉम नेग्लेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो ड्यूटी का भाव है वो कर्तव्य की उपेक्षा से स्वीकृति की ओर बदलता है। पहले यहाँ पर ड्यूटी यानी कि ड्यूटी की नेग्लेक्ट किया जाता है ड्यूटी के लिए, और बाद में ड्यूटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगला 23 नंबर पे है ड्यूटी इज पर्सोनिफाइड एज अ डिवाइन पावर। ड्यूटी को एक दिव्य शक्ति के रूप में मानवीकृत किया गया है, डिवाइन पावर के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया है। 24 नंबर पे द पोएम टीचेस दैट ट्रू गुडनेस कम्स थ्रो हैबिट। कविता हमको ये सिखाती है कि सच्ची अच्छी सच्ची अच्छी आदत से जो सच्चाई है, टीचेस दैट ट्रू गुडनेस यानी कि सच्ची अच्छाई आदत से उत्पन्न होती है, कम्स थ्रू हैबिट। और 25 नंबर पे है हमारा बसवर्थ ब्लेंड्स मोरालिटी विद पोएटिक एक्सप्रेशन। विलियम बसवर्थ नैतिकता को काव्यात्मक अभिव्यक्ति यानी कि जो हमारी पोएटिक एक्सप्रेशन है उसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो आज ये पोइम हमारी यहीं तक है। अब हम अगली पोइम डिस्कस करेंगे।